प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है, और भेड़ उसका शब्द या आवाज सुनती है। योना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 3रा वचन। और भेड़ उसका शब्द या आवाज सुनती है। यूहन्ना के सुवर्तमान 10वां अध्याय 3रा वचन। तो इस विषय में छोटा 3 विषय है। पहला है 3 आवाज जो झूठा है। उसमें चोर और डाकू की आवाज है, पराये की आवाज है और मजदूर का आवाज है। और दूसरा जो छोटा विषय है सच्चा आवाज। और तीसरा है 3 तरह का भेड़। तो ये 3 छोटा विषय है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय वक्त मौका दिया, प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके प्रभु इस समय के अंदर हम प्रार्थना करें आज के मन्ना के लिए। जो मन्ना हम तोड़ेंगे प्रभु समझ ज्ञान बुद्धि दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंख को खोल ताकि हमें उस वचन को समझ सके और आपके नाम की महिमा करे। और जितने हम सुने समझे हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, और भेड़ उसका शब्द या आवाज सुनती है। यूहन्ना के सुवर्तमान 10वां अध्याय 3रा वचन। इसमें पहला जो छोटा विषय है 3 आवाज जो झूठा है, उसी को हम देखेंगे। उसमें पहला है चोर और डाकू का आवाज। इसके विषय में हम कई वचनों को देखेंगे। जैसे यूहन्ना के सुवर्तमान 10:8 में लिखता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। तो भेड़ उनकी आवाज नहीं सुनी क्योंकि वो चोर और डाकू थे। अब ये चोर यूनानी भाषा में ये है क्लेप्टस। क्लेप्टस का मतलब है झूठा शिक्षक। और डाकू जो है यूनानी भाषा में लेस्टस, ये है जो खुलेआम और हिंसा से लूटपाट करते हो। तो ये है चोर और डाकू का अर्थ। और यूहन्ना के सुवर्तमान 10वां अध्याय 1 वचन में भी लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। तो यहाँ पे डाकू का अर्थ दिया है कि कौन हो सकता है डाकू। तो बोलता है अगर कोई भी भेड़शाला में द्वार से अगर नहीं प्रवेश करेगा और कोई दूसरे ओर से चढ़ जाता है तो वो बाइबल के अंदर लिखा है चोर और डाकू है। यूहन्ना के सुवर्तमान 10:10 में लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। तो चोर जो है झूठा शिक्षक लोग है, वो खाली भेड़ को चोरी करने और उन्हें घात करने, नाश करने वो आते हैं। इसलिए हम इस बातों के ऊपर ख्याल करना बहुत जरूरी है। जैसे मत्ती की सुवर्तमान 23वां अध्याय 15 वचन, मैथ्यू 23:15। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह उस शास्त्रियों को और फरीसियों को डांट कर कहा, ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और तल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपनी अपने से दुना नरकीय बना देते हो। तो ये नरक के बच्चे देते हो क्योंकि उनको जब लेके आता है ये शास्त्री और फरीसी हो तो उनके मत में उनको कर देते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम वहाँ 2 गुना
नरकीय बना देते हो, और इसलिए इस बातों में हमें ख्याल करना है। और एस्तर की पुस्तक तीसरा अध्याय 13 वचन, एस्तर चैप्टर 3 वर्स 13, यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम है हेमान और हामान, और ये वहाँ पे राजा को बोलकर कानून निकाला कि सब यहूदियों को, बाइबल के अंदर लिखा है, उनको सबको नाश करना है। जिस तरह चोर के विषय में यूहान की सुवर्तमान 10:10 में लिखा गया, उसी समान यहाँ पे भी एस्तर की पुस्तक तीसरा अध्याय 13 में लिखा है, राज्य के सब प्रांतों में इस आशा की चिट्ठियां हरकरों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किया जाए और उनका सत्यानाश किया जाए, और उनके धन संपत्ति लूट ली जाए। तो ये जैसे चोर ने 10वां अध्याय यूहान की सुवर्तमान 10:10 में लिखा गया, वही काम हामान ने या हेमान ने यहाँ पे किया गया, और सब जगह चिट्ठी भेजा गया। लेकिन परमेश्वर उन सब यहूदियों को मर्दकाय और एस्तर के द्वारा उन सभी लोगों को बचाए। तो इसलिए हम लोग ये आवाज से हम लोग कभी भी संभालना जरूरी है। इसलिए चोर और डाकू की आवाज से हम लोग बच के रहना जरूरी है। ये है पहला जो 3 झूठे आवाज में हमने देखा। दूसरा है पराये की आवाज। यूहान की सुवर्तमान 10:5 में लिखता है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द आवाज नहीं पहचानती। तो ये जो भेड़ है, पराये की जो आवाज है नहीं पहचानती, और इसीलिए पराये से भी हम बचे रहना जरूरी है। पराया जो वर्ड है यूनानी भाषा में, अंग्रेजी में अलोट्रियोस का मतलब है दूसरा या विदेशी या शत्रु तपन। तो ये इससे हमको बच के रहना है पराये से। इसलिए गलतियों की पुस्तक 1 अध्याय 6 से 8 में परमेश्वर की दास पौलुस उन सब मंडली को याद दिला रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस इस मंडली को एकदम विस्तार में इस बातों को बताया। वही चीज परमेश्वर की दास पौलुस 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय 4 वचन में लिखता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो इसलिए यहाँ पे भी परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्ती मंडली से भी कहा कि एक दूसरा यीशु है, दूसरा आत्मा है, दूसरा सुसमाचार है, इसे हम लोग बच के रहना है। इसलिए हिब्रू की किताब 13वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से ना भरमाए जाओ। तो ये नाना प्रकार के विचित्र उपदेश है, उसे हम लोग कभी भी बच के रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ये हमने दूसरा आवाज को देखा, वो है पराये की आवाज जो भेड़ सुनते नहीं है। अब तीसरा आवाज जो है वो है मजदूर की आवाज। यूहान के सुवर्तमान
10-12 में लिखता है, मजदूर जो ना चरवा है और ना बेड़ों का मालिक है, बेड़िए को आते देख बेड़ियों को छोड़कर भाग जाते हैं और बेड़ियों उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। तो ये जो मजदूर है, ये यूनानी भाषा में मिस्थोटोस का मतलब है मजदूरी करने वाला, जो किराए पर लिया जाते हो। और बेड़िए का मतलब है झूठा नबी, मत्ती की सुवर्तमान 7:15 में लिखा हुआ है। इसलिए मजदूर जो है उसका आवाज भेड़ सुनता नहीं है। इसलिए नहम्याह की पुस्तक 6:12 और 13 में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे नहम्याह उस दीवार को और फाटक जो जला हुआ था उनको जब बनाते थे, उस टाइम वहाँ पे एक शमया करके नबी आकर उनको घबराने लगे। इसलिए नहम्याह की किताब 6:12 और 13 में लिखता है, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और सनबल्लात ने उसे रुपये दे रखा था। तो ये शमया करके एक प्रचारक थे, वो वहाँ पे आकर यहाँ पे लिखा है कि तोबिया और सनबल्लात ने उसको रुपया देकर भेजा था कि नहम्याह के विरुद्ध भविष्यवाणी करे, और इसलिए यहाँ पे लिखा है ये बातों को। फिर लिखता है, उन्होंने उससे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसे ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। तो इसलिए उन्होंने इनको रुपये देकर रखा, क्योंकि नहम्याह, इज़रा, ज़रुब्बाबेल ये वहाँ पे परमेश्वर के मंदिर जो नबूकदनेस्सर ने गिराया था उसको वापस बांधने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। उस टाइम ये शमया आकर भविष्यवाणी किए कि नहम्याह काम को बंद करे और डर जाए। इसी तरह इज़रा के पुस्तक में भी कई बातों को लिखा है। इज़रा के पुस्तक 4 अध्याय 4 और 5, इज़रा चैप्टर 4 एंड 5, यहाँ पे लिखा है, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपए देते रहे। तो यहाँ पे काउंसलर्स, वकील लोगों को रुपए देकर रखा कि परमेश्वर की जो कार्य है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग ने कोशिश की। तो ये सब मजदूर है जिसको रुपये से खड़ा किया है परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए, लेकिन इनका काम टिकेंगे नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु का शब्द ये मजदूर का आवाज सुनेंगे नहीं, जो भी भेड़ है उन्हें सुनेंगे, क्योंकि वो मजदूर है। और वो बाइबल के अंदर लिखा है जो किराए पर लिया जाता है। इसलिए बहुत से लोग आज प्रचारक किराए में है, वो अपना खुद का भेड़ होता नहीं है और इसलिए वो भेड़ों के ख्याल भी नहीं करते। तो इसलिए ये 3 झूठे बाइबल के अंदर लिखा है, आवाज से हम बच के रहना है। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है सच्चा आवाज, वो है चरवाह की आवाज। यूहन्ना के सुवर्तमान 10:2-4 जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जॉन 10:2-4, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाह है। उसके लिए द्वारपाल मतलब पवित्र आत्मा द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द आवाज सुनती है और वह अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेता है, क्योंकि वे उसका शब्द आवाज पहचानती है।
तो ये जो है सच्चा जो आवाज है, चरवाहों की आवाज को भेड़ पहचानता है, और भेड़ बाइबल के अंदर लिखा है उसके आवाज को, शब्द को पहचानती है। तो क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा चरवा है, इसलिए यूहान के सुवर्तमान 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छे चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहान के सुवर्तमान 10:14 में लिखा है, अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरा भेड़ मुझे जानती है। तो चरवाओं को भेड़ जानती है, वचन में लिखा है। इसलिए यूहान के सुवर्तमान 10:16 में भी लिखा है, जॉन 10:16, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरे शब्द आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। तो इसलिए लिखा है कि अन्य जाति में से भी ये भेड़ है, उनको भी ले आना है, इसलिए यहाँ पे वचन लिखा गया। और यूहान के सुवर्तमान 10:27, जॉन 10:27, यहाँ पे लिखा है, मेरा भेड़ मेरा शब्द आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। 28 में लिखा है, 28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो इसलिए यह है सच्चा आवाज, यह है चरवाहों की आवाज जो भेड़ सुनते हैं। यही आवाज हमें भी सुनना है। और जो 3 आवाज हमने बताया कि चोर और डाकू की आवाज, पराये की आवाज और मजदूर की आवाज हमें सुनना नहीं है, इसी से हम लोग बच के देना है। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। 3 तरह का भेड़ होता है। यूहान के सुवर्तमान 10:27 में लिखता है, मेरा भेड़, वो है विश्वासी लोग। दूसरा है यूहान के सुवर्तमान 10:16, जॉन 10:16, वो है और भी भेड़े बाइबल के अंदर लिखा है, वो है अन्य जाति में से जो विश्वासी है, वो है और भी भेड़े। और तीसरा जो है यूहान के सुवर्तमान 10:26 में लिखता है, मेरे भेड़ों में से नहीं, वो है अविश्वासी, तो ये 3 तरह का भेड़ है। एक है विश्वासी, फिर है अन्य जाति में से विश्वासी और अविश्वासी। तो ये 3 तरह के भेड़ है। तो हम परमेश्वर भेड़ बने और हम उसकी आवाज को सुने, ताकि परमेश्वर हमें आशीष कर सकता है। इसलिए आज भी अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, तो प्रभु आज भी आपको मौका देता है सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। वो कोई चीज बनाने नहीं आए, लेकिन लोगों को एक मार्ग, सत्य, जीवन बताने के लिए आए, और उद्धार उसी के नाम से है। इसलिए हमें पश्चाताप कर उसकी ओर मुड़ना है। इसलिए यहाँ पे पत्रुस प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, मतलब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेंगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम, मतलब यहूदियों के लिए, और तुम्हारी संतानों, वो भी यहूदी, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो यह है अन्य जाति में से भी जिनको परमेश्वर बुलाता है। इसलिए आज यहूदी या अन्य जाति सबको परमेश्वर बुला रहा है। इसलिए आज उस मौके का फायदा हम ले। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए हम कल जो चलाने वाले को जानना चाहिए, ताकि प्रभु हमें अपने जीवन को आशीष कर सकता है। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उन्हें चंगाई दे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज जो भी वचन प्रचार किया गया प्रभु, इस वचन को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को समझ, ज्ञान, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा से लॉर्ड प्रेरणा दे, ताकि वचन को अच्छे से समझ सके प्रभु। और विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत
अलग अलग समस्या में, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु वचन भेजकर उन्हें चंगाई दे और आपने भाई और लहू से उनके सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ देकर आपके मार्गों में उन सबों को चला पो। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।